उमरगांव हमारे पश्चिम रेलवे का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में यहाँ के स्टेशन जो थोड़ा साधारण टाइप का स्टेशन है उसका डेवलपमेंट किया। उसका जो पार्किंग एरिया है प्लस सर्कुलेटिंग एरिया उसको डेवलप कर रहे हैं। वेटिंग रूम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, लेडीज़ जेंट्स की फैसिलिटी अलग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दोनों तरह के दोनों लेडीज जेंट्स आते हैं। प्लस एक 12 मीटर का एफओबी दे रहे हैं जो अक्रॉस मतलब दोनों तरफ के उमरगांव को कनेक्ट करेगा, ईस्ट और वेस्ट को। ये एक बड़ी इससे जो कटा हुआ लोग फील करते थे कि लाइन से कट रहे हैं, वो उसको जुड़ाव होगा। उसके अलावा यहाँ के इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग आके हमसे मिले थे। अभी तक हम लोग गुड्स का कोई भी ट्रैफिक उमरगांव से नहीं लेते हैं। और ये मानने की बात है कि अगर लंबी दूरी पे सामान भेजना है तो रेल से सस्ता कोई माध्यम नहीं है। उसी विषय में आज हम लोगों ने मुलाकात की है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब थे, कुछ इंडस्ट्री से मुलाकात हो रही है और हम लोग फिजिबिलिटी वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे एरिया मैनेजर है, एक बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, इसके आगे ये इस पर काम करेंगे कि कैसे हम लोग एक पैकेज ऑफर कर सकते हैं यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो अपना माल रेलवे के थ्रू भेजें और उसमें उनको भी बचत हो, रेलवे का फ़ायदा हो और देश का भी पूरा फ़ायदा होगा। ये इसी पे वर्कआउट करेंगे मॉडलिंग। ये लोग जो टीम है हमारी वीडियो इनके साथ बैठेगी, कहाँ क्या प्रोडक्ट जाएगा, उनको कितना नफ़ा होगा, कितना हमको बिजनेस मिलेगा, उसके बाद वर्कआउट होगा। इसमें जैसे हमने बताया स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा कुछ ट्रेनों के हम लोग स्टॉपेज बढ़ाने की आगे बात करेंगे। अभी बताना मुश्किल है, वो हम लोग स्टडी कर लें किस तरह का ट्रैफिक है, कहाँ से लोगों को किस गाड़ी का स्टॉपेज चाहिए, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो 2-3 जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, उदवाड़ा, संजान, नवकार। अब देखते हैं कहाँ से जो तो उदवाड़ा और संजान तो है ही है। ऐसा आपने ये नियरेस्ट चल रही है, लेकिन नियरेस्ट में क्या नौकार में रूट नहीं है जाने का। इसीलिए हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि कहाँ से उनका सामान उठा सकते हैं, इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से सामान उठा सकते हैं। अगर यहाँ ज़मीन मिल जाए, डेवलपमेंट यहाँ हो तो हम लोग यहाँ इवन उमरगांव से सामान उठा सकते हैं, पर हमारे पास रेलवे के पास ज़मीन नहीं है। तो अगर इंडस्ट्री यहाँ कुछ ज़मीन हो जाए तो यहीं से सामान उठा सकते हैं, नहीं तो फिर उदवाड़ा या संजान। अदानी से वी विल सी कहाँ से होता है वही। अभी हम लोग वही सब बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या। अभी आज शुरुआत हुई है, आगे इस पर और कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो हमने जीएम साहब और डीएम साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत किया है और हमारे उमरगांव में वो आए, हमारी चीज़ों को समझा और बहुत पॉजिटिव आउटकम लगता है। ऐसा हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा। कोई भी चीज़ का एक दिन में निष्कर्ष निकलना बहुत मुश्किल है, पर जो उनका रवैया दिख रहा है, हमें ऐसा पूरा उम्मीद है कि वो हमारी जो तकलीफ़ें हैं जो हमने उनको अवगत करवाई है उस पर वो ज़रूर काम करेंगे। और आने वाले समय में उमरगांव के लेबर्स, उमरगांव में जो काम करने वाले मज़दूर, जो स्टाफ और जो ओनर्स हैं, उन सब की समस्या पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम काम करेंगे। और हमने सर को जो 14, 15, 16 दिसंबर को हमने एक्सपो रखा है, हमने उनको एक स्टॉल भी ऑफ़र की है और सर लोग को इनवाइट भी किया है और सर ने बोला वो लोग आएंगे, क्योंकि आज फ्रेट कॉरिडोर आने वाले समय में इंडस्ट्री के हित के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें उनके साथ जुड़ना है, हमें रेलवे की रेवेन्यू बढ़ानी है और उसके साथ ही हमें उमरगांव का विकास करना है। उमरगांव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो अभी अमाउंट बोलने के लिए हमें पहले अपने सब इंडस्ट्री वाले से उनका पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि इतना तो कम से कम इकट्ठा होगा, जितना वापी कर रहा है उतना हम कम से कम कर सकते हैं, कि उमरगांव में बहुत बहुत इंडस्ट्रीज़ है और उनका सबका माल इंडिया में हर कोने में जा रहा है और इंपोर्ट का माल हर जगह से आ रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। तो हमें लगता है बहुत अच्छी रेवेन्यू हम जनरेट करके उमरगांव से दे सकते हैं। यहाँ पे उमरगांव 55 गाँवों के बीच में एक इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर धानु से लोग आ रहे हैं और मतलब कई जगह से क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और आदिवासी भाई लोग यहाँ पे हर जगह से आके, कि उमरगांव में उनको अच्छी रोजी रोटी मिल रही है। तो अंदाज से मुझे बोलूँ तो 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख के ऊपर आदमी दिल्ली आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर पैसेंजर ट्रेन का अच्छा वो हो जाए, क्योंकि रोड की फैसिलिटी उमरगांव में पूरी तरह से है नहीं, तो अगर वो फैसिलिटी मिले तो हमारे जो भी मजदूर भाई हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा और उनको लाभ होगा। और उमरगांव में इंडस्ट्री में और लेबर्स की हमें संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आज हम उनको अगर प्रॉपर उनको कनेक्ट कर दें उनके घर से उमरगांव आने का, तो और से ज़्यादा लोग उमरगांव जुड़ेंगे और उमरगांव में रोज़गार और ज़्यादा उत्पन्न होगा। निष्कर्ष ये निकला कि हमने अपनी समस्या बताई है। निष्कर्ष 1 मिनट में तो निकलता नहीं, और हमें उम्मीद हम रेगुलर फॉलोअप करेंगे
और अच्छा निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसा हम भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।